हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है, वाइड रेशियो के बारे में। मुझे लग रहा है कि जो पीछे का जो मैंने बताया है वाइड्स क्या होता है और सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं, उनके बीच में जो रंग होता है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं जिस रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके ठीक बाहर में एक गली है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बाहरी आवाज आए। तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी बहुत जो आवाज आएगी वो आप लोगों को परेशान करेगी। मैं रात में वीडियो बनाता हूँ तो रात में आवाज नहीं आती है, क्योंकि ये गली हमेशा चलती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत बाहरी आवाज आती है, ठीक है। तो आज हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे, रिश्ते के बारे में, ठीक है, रिलेशन। तो हमारे आगे के जितने भी आएंगे तो वो सब इन्हीं पे आधारित होंगे। तो इसको आसानी के लिए जैसे कि वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, और वेट में जो संबंध होता है, और इसके बाद से वेट वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो इतना जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, फिर इसके बाद से ये है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, जो जितने भी रंध्र हैं उसका वॉल्यूम है, फिर से ये टोटल का वॉल्यूम है, ठीक है। और ये वेट ऑफ सॉलिड है, ये वेट ऑफ वाटर है, और ये वेट ऑफ एयर है, और ये टोटल वेट है। तो क्या होता है, इनमें कई जो है वॉल्यूम का इस वॉल्यूम से संबंध होगा, इस वेट का इस वेट से संबंध होगा, तो ऐसे करके कई सारे रिलेशन है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं कि वॉल्यूम में रिलेशन, ठीक है। जो वॉल्यूम में रिलेशन करके जो टर्म आते हैं, जैसे कि वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, परसेंटेज एयर वॉइड्स है, और एयर कंटेंट है। तो ये जितने सारे पांच हैं, यहाँ पे एक नहीं दिख रहा होगा, ये परसेंटेज एयर वॉइड्स है, मैं इसको यहाँ पे अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये पांच जो रिलेशन है, ये वॉल्यूम में रिलेशन है, आयतन में संबंध है, और इनसे ही वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट ये है, ठीक है। तो ये तीन है, वॉल्यूम का वॉल्यूम में रिलेशन, वेट का वेट में रिलेशन, और इसके अलावा वेट का वॉल्यूम में रिलेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम का वॉल्यूम में रिलेशन है, ये हम शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो उसमें पहला है वाइड रेशियो, ठीक है, और दूसरा है पोरोसिटी, तीसरा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और चौथा है एयर कंटेंट, और पांचवा है परसेंटेज एयर वॉइड्स। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पांचवा। परसेंटेज एयर वॉइड्स को एन सफिक्स एन और यहाँ पे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वाइड रेशियो, इसको हिंदी में रंध्र अनुपात बोलते हैं, या हो सकता है कि इसको रंध्रानुपात ऐसे भी लिखा हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा। रंध्रानुपात, ठीक है। तो हिंदी में जैसे भी लिखा हो, रंध्रानुपात लिखा हो या रंध्र अनुपात लिखा हो, तो आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए। और इंग्लिश में वाइड रेशियो, ठीक है, वाइड रेशियो। तो इसको जो है स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है। तो वाइड रेशियो होता क्या है, मृदा में उपस्थित रंध्रों के आयतन तथा मृदा कणों के आयतन के अनुपात को वाइड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो मृदा में जितने भी सारे रंध्र हैं उनका आयतन, और अपान में जितने भी सारे कण हैं उनका आयतन का अनुपात भी वाइड रेशियो होता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का, जो वाइड्स के आयतन है उसका, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का, जो सॉइल के कण हैं उनका जितना आयतन है उसका रेशियो होता है, ठीक है। अब एक चीज आप, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉइल सॉलिड की तुलना में, या सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो वाइड्स का आयतन होता है वही हमारा वाइड रेशियो होता है, ठीक है।
आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ई हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो कणों का आयतन है और जो रंध्रों का आयतन है, तो ये एक प्रकार से तुलना टाइप में हो गया, ठीक है। अगर हम कहें कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो जाए, यानी कि जो रंध्रों का आयतन है वो जितने भी सारे कण हैं उनके आयतन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर रंध्रों का आयतन सॉइल सॉलिड यानी कि कणों के आयतन के बराबर हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर रंध्रों का आयतन कणों के आयतन से कम हो गया, ये ऊपर वाला जो है रंध्रों का आयतन कम हो गया कणों के आयतन से, तो जो ई का जो वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। अगर रंध्रों का आयतन कणों के आयतन से ज्यादा हो गया तो जो ई का मान आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, जो कणों का आयतन है, इससे ही तुलना हो रहा है, ठीक है। तो इसको परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कणों के आयतन के रिस्पेक्ट में रंध्रों का जो आयतन होता है उसको ही हम वॉइड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि आप बताइए कि क्या कभी रंध्रों का आयतन 0 हो सकता है, जो सॉइल सॉलिड है उनके बीच में जो रंध्र है, क्या वो कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। जैसे सॉइल के अंतर्गत बहुत सारे जैसे बोल्डर हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये सब सारे सॉइल के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम मान ले सैंड को ही लेके समझें, ठीक है, तो सैंड बालू, तो अगर हम बालू को ही लेके समझे सैंड, तो क्या होगा कि वो उसमें सारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो इन कणों के बीच में आप चाहे कितना हो इसको कंप्रेस कर लें, कितना हो इसको एकदम दबा के कंप्रेस कर लें, क्या इनके कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो भर जाएगा, नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो मिट्टी है, सॉइल, सिल्ट है, क्ले है, तो इन सबके जो कण होते हैं उनके बीच में भी खाली स्थान होता है, और हम उसको कितना भी कंसोलिडेट कर लें, उसको कितना भी एकदम से कंप्रेस करके उसको एकदम पतली लेयर में बना लें, उनके रंध्रों के बीच में जो उनके कणों के बीच में जो रंध्र हैं वो खत्म नहीं होगा। हाँ, भले ही एक सीमा तक जाके कम हो सकता है, कम हो जाता है, लेकिन उस सीमा के बाद से और कम नहीं होगा, एक सीमा तक जाके वो सीमित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि क्या जो है रंध्रों का आयतन 0 हो सकता है, तो रंध्रों का आयतन 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब रंध्रों का आयतन 0 नहीं हो सकता तो जो ई है यानी कि वॉइड रेशियो है वो भी जो है 0 नहीं हो सकता। और हम पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि कोई सॉइल सॉलिड होगा, कण होगा, तो उसका तो आयतन होगा ही, वो तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें यही है कि रंध्रों का आयतन 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो रंध्रों का आयतन जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ई का मान भी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रंध्रों का आयतन जो है 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ई जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, ई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज जो है भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ जो है रंध्र रहेंगे ही, ठीक है। अब एक अगला चीज हम पढ़ते हैं कि कोई सॉइल ले लिए हम लोग, कोई सॉइल ले लिए, ठीक है, कोई सॉइल अगर हम इसका ये फेज डायग्राम हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से हम कोई सॉइल उठा लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें जितने भी सारे कण हैं, जो सॉइल के कण हैं, उनका आयतन और उनके बीच में जो रंध्र हैं, वॉइड्स हैं, उनका आयतन बराबर हो जाए?
हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसी कंडीशन है वहाँ की जो सॉइल है वहाँ हम वॉइड रेशियो याद कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो जितने भी सारे ये कण हैं इनका आयतन, कणों का आयतन और इन कणों से जो इसमें वॉइड्स बना है इनका आयतन बराबर हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बनती है कि जो है कणों का आयतन जो है रंध्रों के आयतन के बराबर हो सकता है, उसमें जितने भी सारे खाली स्थान हैं उनके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो जब कणों का आयतन रंध्रों के आयतन के बराबर हो जाएगा तो जो वॉइड रेशियो है वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ई का जो मान है इसका मान जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। और कभी क्या ऐसा हो सकता है कि जो है रंध्रों का जो आयतन है वो कणों के आयतन से कम हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर सॉइल हमारी डेंस है, अगर सघन है, उसको हिंदी में सघन बोलते हैं, तो अगर हमारी सॉइल जो है सघन है तो ऐसा हो सकता है होगा कि जो है कणों का आयतन जितना होगा उससे कम उसके बीच में जो रंध्र हैं उनका आयतन होगा, ठीक है। फेज डायग्राम की मदद से हम यही करते हैं कि जितने भी सारे कण हैं उसको काल्पनिक रूप से एकदम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, और जितने भी सारे खाली स्थान हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर सॉइल हमारी डेंस होगी तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी सारे कण हैं उनका आयतन रंध्रों के आयतन से ज्यादा होगा, या हम ऐसे कहें कि अगर सॉइल हमारी डेंस होगी तो रंध्रों का जो आयतन होगा वो सॉइल सॉलिड के यानी कि मृदा के कणों के आयतन से कम होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जब कम होगा ये और ये ज्यादा होगा तो जो ई का मान है वो 1 से कम होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो यहाँ पे ये सही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 से कम होगा और जो है क्या होगा 0 से ज्यादा होगा। अगर ये वाला जो मान है, अगर ये सॉइल के कणों के आयतन से रंध्रों का आयतन कम होगा तो ये 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, अगर रंध्रों का आयतन जो है सॉइल सॉलिड के आयतन से कम है तो जो ई का मान होगा, वॉइड रेशियो का मान होगा वो 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे भी उसका मान जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला ये वाला हो गया और ये वाला हो गया और ये हो गया कि अगर रंध्रों का आयतन ज्यादा हो गया सॉइल सॉलिड से यानी कि मृदा के कणों से रंध्रों का आयतन ज्यादा हो गया तो उस टाइम क्या होगा कि जो ई का मान है वो 1 से ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से तो ई का मान जो है हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी जब हम एग्जाम देते हैं जेई का एग्जाम, कभी तो जेई के एग्जाम में आता है कभी कभी कंडीशन दे के पूछता है कि अगर ये बराबर रहे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर रहे तो जो है वॉइड रेशियो है उसका मान क्या होगा। और कभी कभी ये कंडीशन दिया रहता है कि वॉल्यूम ऑफ जो है वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से ज़्यादा रहेगा तो ई का मान क्या होगा। और कभी कभी ये भी कंडीशन होता है कि जो रंध्रों का आयतन है वो सॉइल सॉलिड के जो मृदा के कण हैं उनके आयतन से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन के अनुसार जो है कभी कभी दे देता है, ठीक है। और अब हम तीनों को मिला कर कहें, इन तीनों को अगर एक साथ मर्ज कर दें, मिला दें, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वॉइड रेशियो का मान है, ठीक है, वॉइड रेशियो का जो मान है वो 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है जो कण है उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रंध्र बचेगा, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकता और 0 और 1 के भी बीच में हो सकता है
एक के बराबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से कितना ज्यादा हो सकता है इसका कोई वो नहीं है। अगर सॉइल हमारी बहुत लूज है तो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको हम एक पूरा कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं कि जो वॉइड रेशियो है वो 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। जो ई का मान होगा वो हमेशा जो है 0 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस अब इसके बाद से आगे हम ये पोरोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।